हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथ्स की प्रश्नावली 1.3 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न आपका है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करके लाना है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, इरेशनल नंबर। तो आपको मानना क्या है, इसको रेशनल नंबर मानना। लिखोगे आप इसमें, माना √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो हमारी वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √5 = A/B, जहाँ लिखना है आपको A और B क्रमागत धन पूर्णांक हैं तथा B ≠ 0। A व B क्रमागत धन पूर्णांक हैं तथा B ≠ 0। मतलब जो B है उसका मान तुम्हारा 0 नहीं हो सकता है। ठीक, अब इतना लिखने के बाद में इसको डाल देना आप लोग पहले ही यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब ये जो समीकरण 1 है इसके दोनों पक्षों का आपको करना है वर्ग। क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। तो लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ वर्ग कराएंगे तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग बराबर A/B का वर्ग। ठीक, अब जो √5 है तो जब इसका हम वर्ग कराएंगे तो वर्ग करने से रूट हट जाएगा। यहाँ कितना है? केवल 5 बराबर यहाँ हो जाएगा A²/B²। अलग अलग वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे हमको क्रॉस गुणा करेंगे तो जो 5 यहाँ पे चला जाएगा इसके भाग में, और जो यहाँ B² वो चला जाएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ से आएगा B² बराबर A²/5। अब आपको यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज बहुत लिखनी पड़ती है। तो लिखना है यहाँ पे, अतः A² 5 से विभाजित होता है। A² 5 से विभाजित होता है। अतः A 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ये आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि A² 5 है। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि जो 5 का भाग तुम्हारा A² में चला जाएगा। जब तुम्हारा A² में भाग 5 का चला जाएगा तो उस A में भी तुम्हारा 5 का भाग चला जाएगा। इतना करने के बाद में आपको समीकरण 1 देखना है। तो उसमें देखो √5 बराबर A/B लिखा है। तो यहाँ अंश में कितना A, तो लिखना है माना A बराबर 5 के। अब ये 5 कहाँ से आया? क्योंकि सवाल में हमको दिया √5, तो हमको यहाँ रूट नहीं माना जाता है। रूट हटा के जो लिखा है वो मान लेते हैं एक नया कांस्टेंट के। तो ये मान A की जगह तुमको 5 के यहाँ रख देना है। तो ये आएगा √5 बराबर 5k/B। ठीक, मान लो यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे क्या मानते तुम? 2k मानते, और A की जगह आपको 2k रख देना था। अब इसका भी दोनों पक्षों का आपको करा देना है वर्ग।
बराबर 5k/b का होल स्क्वायर। तो ये रूट 5 का स्क्वायर तुम्हारा 5 होगा, बराबर ये 5 का स्क्वायर 25 और के का होगा k² हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमको यहाँ से k जो हमको नया अक्षर ये मानते हैं इसका मान निकालना होता है। तो ये b स्क्वायर 5 के साथ जाएगा, किस में जाएगा 5 b स्क्वायर आ जाएगा कितना 25, इधर बचेगा k²। ये 5 से कटेगा 25 5 बार, तो यहाँ तुम्हारा मान निकलेगा k² बराबर b²/5। किसका मान k² बराबर b²/5। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है, अतः b² 5 से विभाजित होता है। जैसे हमने ये लिखा है a² था तो यहाँ पे a² ऊपर था, यहाँ कितना है b²। तो आप लोग इसको लिख लेना नीचे, अतः b² 5 से विभाजित होता है, अतः b 5 से विभाजित होगा। मतलब जो तुम्हारी संख्या है वो क्या होगी 5 से विभाजित होगी। अब आपको नीचे लिखना है, अतः इसका विरोधाभास कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या आपने सिद्ध कर दिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्यों हुआ ऐसा? ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने इसको माना था, इसको √5 को। तो लिखेंगे चूँकि यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो इसमें लिख देना, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सिद्ध करके लाना था कि √5 एक हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हम इस प्रकार से इस प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1। अब देखो, बहुत से बच्चों को इस प्रकार के प्रश्न समझ में नहीं आते, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। जैसे हम आपको एक सवाल इसी में और बता देते हैं कि हमने मान लो जहाँ पे √5 है वहाँ हमने कह दिया √3 है, कितना √3 है यहाँ पे। तो आपको लिखना क्या है, माना √3 एक क्या है परिमेय संख्या है। तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ आपको केवल 3 करना है। मतलब एक प्रश्न तैयार कर लो, उससे आपकी पूरी प्रश्नावली तैयार हो जाएगी। तो यहाँ जब वर्ग कराएंगे तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे 3 का वर्ग 3, यहाँ हम 3 का भाग देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, a² किससे विभाजित होता है 3 से, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में देखेंगे, यहाँ 3 लिखा तो a बराबर कितना के मानेंगे 3 के मानेंगे। तो यहाँ भी कितना आएगा 3 के, यहाँ भी 3 के, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी कितना रहेगा सभी जगह 3 रहेगा। तो यहाँ पे भाग देंगे कितने का 3 बटे कितना रहेगा तुम्हारा ये वाला 9। तो यहाँ कितने बार कटेगा 3 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3। लो, इसी में हमने एक प्रश्न आपको और करा दिया। ये आपका जो अभी आपका पेपर हुआ है 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम, इसमें ये प्रश्न आपका पूछा गया था। शायद 4 अंक का ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। हाँ, ये 4 अंक का प्रश्न है। सिद्ध कीजिए √2 लिखा है, 3 नहीं है, कितना है 2। तो जैसे हमने आपको 3 का प्रश्न कराया है उसी प्रकार आपको सभी जगह क्या कर लेना है 2 कर लेना है। तो ये 4 अंक का प्रश्न आपका पूछा गया था। तो आप लोग इन प्रश्नों की तैयारी ज़रूर करें, जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में 4 अंक पाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो आज की वीडियो में पहला प्रश्न तो हमने आपको करा दिया। इसमें हमने कई प्रश्न आपको करा दिए, 3 प्रश्न करा दिए। तो √5 का तो आपकी किताब में ही था, एक हमने 3 का करा दिया, और जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आया है 2 वाला, वो भी हमने आपको कुछ मिला के करा ही दिया।
बस इसी प्रश्न में जहाँ जहाँ 3 किया था वहीं पर 2 कर लेना था। तो एक प्रश्न इस प्रश्नावली का और हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी आपको मानना है, माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमेशा आपको परिमेय ही मानना है, परिमेय संख्या है। तो अभी हमने आपको बताया इसके पहले वाले प्रश्न में कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 बराबर A/B। अब यहाँ A/B लिख लो या P/Q लिख लो या X/Y लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं जो हम बता रहे हैं आप लोग यही रखो। अब देखो आपको इसमें यही लिख देना है इसके साइड में कि जहाँ A व B क्या है, क्रमागत धन पूर्णांक है और B डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आप लोग इसकी हिंदी आगे लिख लेना, हम केवल संकेत में लिखे दे रहे हैं B डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक। अब जब आपका इस प्रकार का प्रश्न आए, मतलब ये तो यहाँ पे प्लस हो या आपका यहाँ माइनस हो, तो ये प्रश्न और भी तुम्हारे सरल होते हैं। कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे जो रूट वाला पद है उसको केवल इधर रखो और सब उधर पक्षांतर कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो पक्षांतर होने पर हो जाएगा -3। तो ये 2√5 बराबर A/B -3। अब हमको ये 2 भी पक्षांतर करना है, गुणा में उधर जाएगा भाग में। तो ये √5 बराबर 1/2 ब्रैकेट में A/B -3। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, B एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा A - 3B/2B। इसके बराबर हो गए √5 के बराबर। बस आपको इसमें इतना हल करना होता है। अब आपको बस इसमें इतना लिख देना है कि चूंकि हम जानते हैं कि जो √5 है वो क्या, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए A - 3B/2B भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको इसमें आगे लिख देना है यह विरोधाभास इसलिए हुआ है हमारी गलत कल्पना के कारण, अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होगी। बस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो ये प्रश्न बहुत ही सरल है, बस आपको यहाँ पे नीचे इसकी हिंदी लिख देनी है जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पे लिखी थी। तो ठीक, तो आज की वीडियो में हम आपको केवल यही 2 प्रश्न कराएंगे। प्रश्नावली 1.3 में अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं, वो हम आपको कल करा देंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।